अस्सलाम वालेकुम। ये सुज़ुकी मेहरान है और इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रही थी कि तकरीबन 40-30 की स्पीड्स के अंदर और स्पेशली इन फोर्थ गियर जब लोड ज़्यादा होता है, लोड भी ज़्यादा और फोर्थ गियर हो तो देन ये इसके अंदर जर्क्स आते थे और जब भी एक्सेलरेट करते हैं तो तब भी ये जर्क लेती थी गाड़ी। तो इसके अंदर प्रॉब्लम भी ये देखें कि डिस्ट्रीब्यूटर का जो कैप है इसके एक टावर के ऊपर रस्ट आई हुई है और अच्छी खासी रस्ट है। तो अभी लाइकवाइज हम बाकी दो को भी देख लेते हैं। ये ओके है और ये भी ओके है। इनको उतारने से पहले जो है इनकी मार्किंग ज़रूर कर लें। बाज़ का कैप्स के ऊपर, इस कैप के ऊपर भी नहीं लिखी हुई मार्किंग कि नंबर 1 सिलेंडर कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी मार्किंग करनी ज़रूरी है। तो अभी इसकी ट्रीटमेंट हमने करनी है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी कि फ्यूल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी गाड़ी और लिटरली जो है इसमें मिस फायर्स हो रहे थे और जिसकी वजह से इसको हमें खोलना पड़ा है। तो मुझे लग रहा था कि शायद कार्बोरेटर के अंदर कोई इशू होगा, लेकिन बट ये इशू इस इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर मौजूद है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूटर का हमने गैप भी एडजस्ट किया है सीवी पॉइंट का, लेकिन इवन देन जब इनको हमने ऊपर से टर्मिनल्स को उतारा है, वह हाई टेंशन लीड्स को उतारा है, तो यहाँ पे अच्छी खासी रस्ट डिपोजिशन हुई है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हुई है और ये प्रॉपरली अपनी जगह पे मौजूद भी नहीं है। और शायद यही वजह है इसके अंदर ये फॉर्मेशन होने की कि स्पार्क इसमें जंप कर रहा था डायरेक्टली, इसके साथ इन कांटेक्ट नहीं था, मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं था सर्किट का, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेशन हुई है, ऑक्साइड फॉर्मेशन हुई है। इसको भी हम अच्छे तौर पे क्लीन करके वॉश करके तो हम इसके बाद इससे कंटेक्ट ग्रीस लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल कंटेक्ट ग्रीस, और ताकि अगेन वेदर का इफ़ेक्ट इसके ऊपर ना हो आर्किंग की वजह से। इसको हम सबसे पहले कैप को रिमूव करने से पहले हम इस पर मार्किंग कर लेते हैं कि ये नंबर 1 सिलेंडर है, दिस इज़ नंबर 1, और ये नंबर 2 है। इस पर 2 लाइंस स्क्राइब कर देते हैं, 1 और 2, और अल्टीमेटली तीसरा नंबर 3 होगा जो बच गया। इसको अल्टीमेटली हमें रिप्लेस ही कर देना चाहिए। अब इसको यूज़ करके देखते हैं, लेकिन ये है कि आई थिंक ये अच्छा खासा इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है रस्ट ने। अभी ये नाइसली क्लीन हो गया है, काफ़ी हद तक शायद गुजारा कर जाए, लेकिन यह है कि इसमें अभी हम इसको ड्राई करके कंटेक्ट ग्रीस वगैरह इसमें लगाएंगे। लाइकवाइज ये बूट है इसका, और इसके साथ साथ ये वायर है, इसको भी क्लीन कर दिया है, तो इसको भी हम रीइंस्टॉल करते हैं। अभी ये इलेक्ट्रो लूब के नाम से ये हमने पैक किया हुआ है, इसको ये है कंटेक्ट ग्रीस है, और
ये मिल जाती है, बड़ी पैकिंग्स के अंदर मिल जाती है, लेकिन 1 kg तक की इनकी पैकिंग होती है एटलीस्ट। और लेकिन यह है कि ये हमने इसको रीपैक करके स्मॉल पैकिंग्स में भी किया है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये मेरे दराज के स्टोर से ये अवेलेबल हो जाएगी, तो ये चीप पड़ेगी। और ये है कि ये आपके लिए कई सालों के लिए ये इनफ है अगर पर्सनल व्हीकल पे यूज़ कर रहे हैं अगर आप। ये अभी हमने तमाम टावर्स के अंदर इसको ग्रीस को लगा दिया है। तकरीबन 36-37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट कर जाती है, तो इंजन का कंपार्टमेंट का ऑपरेटिंग टेम्परेचर काफ़ी इससे हाई होता है, तो ये मेल्ट होके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इसके अंदर, ऑटोमेटिकली अपनी लेयरिया बना लेगी। इस ग्रीस का काम ये है कि ये जो हाई पोटेंशियल एरियाज़ होते हैं, करंट के एरियाज़ हैं, वहाँ पे आर्किंग वगैरह होने की वजह से जो वेदर के इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं मेटल्स के ऊपर, जैसे कि इस टावर के अंदर आया हुआ था, ये बिल्कुल गल गया था, तो ये दूर हो जाते हैं। मींस दूर होने का मतलब ये है कि वो वेदर के इफ़ेक्ट नहीं होते, क्योंकि इसके ऊपर एक लेयर होती है ऑयल की और ग्रीस की, जिसकी वजह से ऑक्सीजन इन कांटेक्ट नहीं आ सकती। और ये जो वाइट कलर का हमने यहाँ पे पाउडर देखा था, तो ये एक्चुअली ऑक्साइड था, एल्युमिनियम ऑक्साइड था। और ये एक बैरियर है ऑक्सीजन और मेटल के दरमियान में। अब ये क्योंकि सेकंड नंबर सिलेंडर था जिसके साथ ये प्रॉब्लम था, अब हम जो है ना इनके प्लग्स को भी बारी बारी निकाल के उनको भी चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई ऐसा क्या इश्यूज़ हैं। तो ये तीनों स्पार्क प्लग्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो जो 2 नंबर स्पार्क प्लग है, एज सच कोई प्रॉब्लम तो इसका फील नहीं हो रहा है, लेकिन स्लाइटली ये जो है ना लीन बर्निंग इसके अंदर ज़रूर शो हो रही है, क्योंकि ये इनका बड़ा लाइट कलर है। ठीक है, इनको क्लीन करके हम वैसे ही इंस्टॉल कर देंगे, और गैप वगैरह इसका चेक करके, जो कि अपैरेंटली बिल्कुल ठीक महसूस हो रहा है। अभी ये है कि इसको हम रीइंस्टॉल कर रहे हैं। तो अब ये जो इसका कनेक्टर है हाई टेंशन लीड का, ये अपने टावर के अंदर कुछ स्नगली फिट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लूज़ है, इसको लूज़ हमने नहीं रहने देना है। तो इसके लिए क्या है कि दरमियान में इसके एक स्लॉट है, कट है, उधर से इसको फ्लैट स्क्रू ड्राइवर डाल के इसको एक्सपेंड कर दें, ताकि ये एक टाइट कंटेक्ट जो है ना मेटल टू मेटल बना सके। और ये ज़रूरी है जब हम ये ग्रीस यूज़ कर रहे हैं स्पेशली। और इस टाइम अभी हमने रिपेयरिंग के बाद इसको स्टार्ट किया गाड़ी को, और ये बिल्कुल ओके है। अभी इसमें किसी किस्म की वाइब्रेशन और मिसिंग मौजूद नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।